क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। 2 3 आए क्वेश्चन नंबर, आप लोग सॉल्व करें। 3 हो गया था ना, 2 हो गया था, 3 हो गया था। 3 के आंसर हम निकाल चुके थे। BG/G के +5 का था ना, हम कर चुके थे इसको। ओके, यहाँ करें 11 करें। इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये नंबर के जो सीक्वेंस दिए गए हैं 8, 24, 12, x, 18, 54, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ x। बताओ x का वैल्यू कितनी होगी। ये किया था ना सर कल 36। हो गया था ये 11 का। ओके, 36 इज द करेक्ट आंसर। ये कहे बताओ, A इज द फादर ऑफ C, D इज द सन ऑफ B, E इज द, इसका मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। 26 कैसे? हाँ जी, 26 कैसे? 26 कैसे? मैडम बताइए कैसे आपने किया था 26। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24 आया। फिर 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12 आएगा। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 36 आएगा। 36 को आप फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 18 आएगा। फिर 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 54 आएगा। तो हमने क्या किया, सबको आवाज आ रही है ना मेरा? जी सर। ओके, तो हमने क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आया नंबर उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया अगले नंबर पाने के लिए। क्लियर है सर सबको? वो आपने 26 पे टिक मार कर रखा ना सर, इस वजह से वो कह रहे हैं कि 26 कैसे हो रहा है। 36 राइट आंसर है इसका। 36 अच्छा होना चाहिए ना अच्छा, सर। 20 में टिक मार दिया। ओके सॉरी। जी सर। हाँ जी, 36 होगा आंसर। ठीक है, बताए क्वेश्चन 14 के लिए करें। अगला नंबर क्या होगा, विच इज द नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ये जो आपका जो श्रेणी है, इसमें अगला नंबर क्या होगा। 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6। अगला नंबर क्या होगा। थोड़ी सी अलग अलग तरह का सीरीज है। 9, 8, 8 ऑब्वियसली कोई ऑर्डर से नहीं है, थोड़ा इसमें आपका दो तरह का सीरीज इसमें कंबाइंड है। आप देखो कैसे होगा, बताओ मैं। 8। कितना का आंसर 8। 8। पंडित जी बोल रहे हैं, हाँ सर। बताइए कैसे बोला आपने। सर जैसे हमने इसमें मल्टीपल सीरीज लगाई, 2 सीरीज लगाई। जी जैसे पहले 9 था, उसका 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, और फिर नेक्स्ट 5 आ सकता था। लेकिन बाद में जो दूसरी स्लाइड हमने पकड़ी तो 8, फिर एक अंक छोड़ के 8 आया, फिर एक छोड़कर 8 आया, फिर एक छोड़कर 8 आएगा। बहुत बढ़िया। बाकी सबको क्लियर है कि कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, या मैं कोशिश करता समझाने के लिए। देखिए सीरीज क्या है आपका। 9, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6, 8, 9, 8, 8, 8, 7,
8 6 8। क्या देखते हो आप लोग? एक चीज के रिडक्शन ऑफ नंबर हो रहा है, एक नंबर से एक नंबर छोड़ के जो है एक नंबर है वो एक से रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद में सबके बाद में 8 आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा, एक छोड़ के एक रिड्यूस हो रही है, राइट। तो ऑल्टरनेट करके क्या हो रही है, एक छोड़ के एक आपका रिड्यूस हो रही है। और ऊपर का क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई हो रही है 1 से। 8 इंटू 1 8 ही आएगा आपका। फिर आपका क्या है आपका, फिर आपका 8 इंटू 1, ये भी 8 आएगा आपका। फिर क्या आएगा आपका, ये 8 इंटू 1 मतलब इंटू 1 8 ही मुझे आएगा। ऐसे भी हो सकता है क्या ये? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है कि 2 डिजिट के नंबर कंसिडर किए तो 98, 10 उससे 10 माइनस 88, 10 माइनस 78, 10 माइनस 68। हाँ जी, वैसे भी करते, बहुत से लॉजिक निकल जाती है जब आप करते हो ना, वो बहुत सारे लॉजिक निकलती है। तो मैंने एक निकाला, ऐसे काफी निकलती है, लेकिन सबका आंसर आपका एक ही जगह, मतलब ऐसे बहुत ही रेयर होती है कि अगर आप अलग अलग लॉजिक लगाते हो तो आपका आंसर अलग है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट होती है। एक आध तो मेरे को मिलता है ऐसा कि आपका अलग लॉजिक पर अलग आंसर आ जाती है, बहुत रेयर होती है। बाकी सब में आपका ऑप्शन मैच कर जाती है। एक बार ऐसा हुआ था कि 2 लॉजिक से 2 ऑप्शन मिला, दोनों ऑप्शन में था वो दिया हुआ था, एक ही बार हुआ था, एक बार में, बाकी आपको मैच कर जाता है। तो क्या होगा आंसर आपका, इसका 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक छोड़ के लगातार डिक्रीमेंट हो रही है। 9 है, 9 के बाद 8 और फिर 8, तो एक ये 8 हमने छोड़ दिया, अगला 8 क्या हुआ, 9 से 1 कम हो गया तो 8 हो गया। फिर आप एक टाइम छोड़ोगे तो 8 से 1 कम हो जाएगा, 7 हो गया। फिर क्या हुआ, 7 से 1 कम हो गया, 6 हो गया। और ऊपर का क्या है, लगातार आपका चेंज नहीं हो रही है, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8। बाकी और भी लॉजिक लग सकती है, एक लॉजिक मैंने बताया, इससे हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, उन्होंने सबको मार्किंग दे दिए थे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप आंसर ढूंढो क्या होगा। जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसलिए इसको, मतलब उसको जितने भी सबको मार्क्स इसको दे दिया गया था उस समय। लेकिन आप बताओ कितना होगा आंसर, 36 62, 39 63, 43 61, 48 64। फिर अगला नंबर क्या होगा। सबको समझ आ रही है ना क्वेश्चंस? ऐसा कोई है जिनको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो? या कोशिश करें। न्यूमरेटर देखो क्या है, 36, 39, 43, 48। तो न्यूमरेटर का एक पैटर्न है, और डिनोमिनेटर क्या है देखो, 62, 63, 61, 64 एक पैटर्न है। इन दोनों पैटर्न को आप डिकोड करो तो आपका न्यूमरेटर आपका अलग से मिल सकता है, डिनोमिनेटर आपका अलग से मिल सकती है। सर नीचे वाली संख्या 65 आएगी सर। अच्छा, और ऊपर वाला? ऊपर वाला अभी बता नहीं सकते सर। 54। ऊपर वाला 54, नीचे वाला क्या आएगा मैम? नीचे वाला 65 आएगा सर। मैम नीचे वाला कितना आएगा? मतलब आप लोगों का आंसर मिला दे होगा तो ऑप्शन सी सही होगा, बोलोगे क्या? एक ने 54 निकाले तो ऊपर वाला, हाँ जी ऊपर वाला 54, ऊपर वाला 54 आएगा तो। हाँ, ऊपर वाला सही है 54। नीचे वाला बोला क्या आएगा? ऊपर वाला वैसे अच्छे ठीक ही होते हैं, भगवान है ना, ऊपर वाला हम ही लोग गलत होते हैं। बताओ कितना होगा नीचे वाला? कितना? ऑप्शन सी सर। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 63 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई भी करेक्ट नहीं है।
ये चारों गलत है, सही आंसर निकालो। उसमें एनटीए से गलती हो गया था, उन्होंने मार्क्स सबको दे दिए थे, लेकिन आप सही आंसर निकालो। हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे मैम? मैंने कहा ऊपर वाले की संख्या में 3 ऐड हो रहे, फिर 4 हो रहे, फिर 5 हो रहे, ऐसे है। बहुत बढ़िया। मतलब 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 4 43, 43 प्लस 5 48, 48 प्लस 6 दैट इज 54। तो ऊपर वाली संख्या फिक्स है कि 54 है। बिल्कुल सही अभी है। नीचे वाली देखनी है। हाँ नीचे वाला देखिए। नीचे वाली 60 60 आएगा सर, शायद 60 60 60 नीचे वाला 60 कैसे लाया आपने, बोला आपने? सर उसमें नीचे में एक 60 है, 62 है, 63 है, 64 है। बहुत ही तो बढ़िया। 60 देखो नीचे वाले में क्या हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस, फिर -2 हो रहा है, फिर प्लस 2 माइनस हो रहा है, फिर प्लस -4 3 हो हो रहा रहा है। है। नीचे में 1 प्लस 2 माइनस हाँ। 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस। हाँ जी, फिर 4 माइनस, 4 माइनस तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 54 बाई 62। यहाँ देखो, शायद आपको दिख भी रहा होगा। 54 बाई क्या होगा? 62 62। सही आंसर किसने 60। लिखा? वो बहुत बढ़िया। मुझे बहुत रियली बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन वहाँ पे ग्रुप हेल्प नहीं मिलेगा, सिंगल सबको निकालने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने ग्रुप हेल्प से निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो ग्रुप में क्वेश्चन को डिस्कस भी कर सकते हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन भेजता हो तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव ही होती है, लेकिन आप कोशिश करो करने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया आपने। चलो 16 बताओ। यहाँ पे जो नंबर्स है ना, 4 नंबर 49, 63, 77, 81, इनमें से चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बाकी जो 3 नंबर है एक पैटर्न की है, एक चीज को फॉलो करता है, कोई एक चौथा नंबर ऐसा है जो 81। फॉलो नहीं करता। 81 7 का मल्टीपल नहीं है। एनटीए वाले सोचेंगे। हाँ जी बताइए कौन सा? 81 सर। 81 7 का मल्टीपल नहीं है। 81 7 के मल्टीपल नहीं है, ये बताना चाहते जी हो? सर। और कुछ? यह फिक्स है सर। और भी यही सोचिए। आंसर है सर। नहीं और भी और कुछ सोचिए। है ही नहीं, यही आंसर है। नहीं इतना भी नहीं है, और भी कुछ हो सकता है, और भी सोचिए। चलिए ये आंसर नहीं है, मैंने आपको बता दिया ये आंसर नहीं है। अब बताइए कुछ और सोचिए। जितना मैंने आप लोग को ट्रिक सिखा के रखा था ना, यही सब जगह काम आती है। सर क्लियर कट तो दिख रहा है, वो अलग है। नहीं कुछ और भी चीजें है। एंटी इतना आसान देगा भी नहीं, उनको लोगों को लगता है 81 है, लेकिन 81 नहीं है, उन्होंने 81 को नहीं चूज किया है। अब बताओ क्या हो सकता है? और सर इवन ऑड नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं क्या? आप कैसे भी दे सकते हो, किसी भी तरह से देख सकते हो, बस आपको जैसे पहुंचना है। सी वाले में 7 ऑड है ना, वंस की प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर। हाँ जी, सब में तो ऑड ही है। नहीं तो इधर तो इवन है ना अच्छा, सर, टेंस के प्लेस पे। टेंस वाली प्लेस पे बाकी में हाँ तो- ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ना, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे तो बहुत लॉजिक, आप तो आपने जो सोचा वो सोचने का दिशा सही था, ऐसा भी कभी कभी होता है। अब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट में निकालेंगे कि क्या हो सकता है। इसमें 49 भी तो हो सकता है सर। जी कौन सा? 49 भी तो हो सकता है। हाँ आप देखो कि क्या लॉजिक एंटी वाले ने निकाले हैं। अच्छा आप लोगों में से किसी को मूलांक आप जानते हो कैसे निकालते हैं? मूलांक निकालो। पता है ना मूलांक कैसे निकालते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको सर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका जो क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल, आपका डिजिटल तरीके से जो आपका नहीं निकालते हैं, जो आपका जैसे आपका जैसे न्यूमरोलॉजी से कहते हैं हम लोग, न्यूमरोलॉजी। डिवाइजर ऊपर वाला डिविडेंड नहीं वो डिवाइजर। नहीं, न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज होती है जिससे हम मतलब ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होता है। खैर इसको मैं बता देता हूँ। 4 + 9 करो, कितना आएगा? 13। अच्छा 13 तो दोनों का एडिशन हो गया 4। हाँ इनको फिर आप 6 ऐड + करो, 3 9, 1 + 3 करो, कितना आएगा? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 7 + 7 14। 4 क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड करो,
6 प्लस 3 कितना 9 आएगा। 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है। तो और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 आपका 9 हो वो जाएगा। 3 9 का क्या स्क्वायर 3 है। का स्क्वायर है। लेकिन 7 प्लस 7 करोगे तो क्या आएगा आपका 14 आएगा जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इनके डिजिट को आपस में ऐड करने पे बाकी सब जगह पे स्क्वायर आती है, इस जगह पे नहीं आती है। तो एनटी वाला ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। पर सर हाँ जी हमने चलो ठीक है, ये लॉजिक मान भी लिया जाएगा, सुनिए। ये लॉजिक सही है। हाँ लेकिन जो लॉजिक दूसरा वाला लॉजिक हमने लगाया है कि 7 का मल्टीपल है, वो भी रॉन्ग तो नहीं है ना। रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला था जब आपको जो मैंने शोध पढ़ाया था, याद करो ये क्लोज जनरेट होता है। जिसको एनटीए ने माना है आपको मानने पड़ेंगे, उसका अगर मैच करता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका अपना अधिकार नहीं होता अपना रख रखने का। बाकी आप अपनी जगह गलत नहीं हो, वो भी लॉजिक होता है। लेकिन ज्यादा मोस्ट वो भी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक ही है, गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको ऐसे बताया था कि सबका जो डिजिट का जो सम है वो स्क्वायर है बाकी 3 जगह पे, और एक जगह पे स्क्वायर नहीं है। तो उन्होंने इस एंगल से उसको उन्होंने डिजाइन किए थे, और ऐसे ये क्लोज जनरेट होती तो है। अब हम कैसे सोचे ना सर इसको अगर ये लोग ये बोल देते थे, हमने सपोज करो एक बच्चे ने स्क्वायर के हिसाब से किया है और तब एनटीए सोचेगा कि नहीं मुझे 7 हाँ, के तो उसमें हम मल्टीपल कुछ के नहीं हिसाब कर से सकते। आंसर देना है। ये तो ड्रॉबैक है ही है आपका, जो हर आपका जो एग्जाम पैटर्न का एक ड्रॉबैक होता है ना, वो थोड़ी बहुत तो होता ही है। क्योंकि अगर आंसर आ जाती है अलग से तो उसमें ऐसे इतना तो आपका एक लिमिटेशन होती ही है। और कई जगह पे, लेकिन इससे बहुत कम ही होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आप इसको देखो, इसमें आप बोल रहे हो 7 के मल्टीप्लाई, या और भी लॉजिक लग सकता है जिसका ऑप्शन मैच भी कर रहा है। लेकिन जो उन्होंने माना है उसको आपको मतलब करने पड़ेंगे। जैसे आप जब जाओगे ना ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही होती है कि इसलिए बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये कभी नहीं बोलते कि आपका आंसर जो दोगे वो हमेशा गलत ही होगा। यहाँ पे देखो आप बोल रहे हो कि 7 मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसे एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए ना, आंसर एक ही होना चाहिए। नहीं वो देते जो इस तरह से है, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो देके रखे हैं तो हमें सब सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता है, कुछ जगह पे थोड़े बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऐसा आता है। ये देखो आया था ना 2007 में आया था ना, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दे दिया था। तो यही आपका क्लोज एंडेड होती है, बोला था ना। ओपन एंड क्या होती है, आप इसमें अपने बात रख सकती हो, क्लोज एंड में आप अपनी बात रख नहीं सकते। अगर हाँ पूरी तरह से कुछ गलत होती है तब आप चैलेंज कर सकते हो, तब एंटी उसका आपका मतलब उसका प्रोसेस है। लेकिन ये भी एक तरीका है, तो फिर इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप करो 18 नहीं करो। ये लॉजिक बहुत अच्छा है, स्क्वायर वाला लॉजिक बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये था कि उन्होंने ऐसा कोई नंबर देना चाहिए था जो फिर वो 7 का मल्टीपल में फेल हो समझ गया, जाता लेकिन था। वो उनका अपना इशू है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। आप खाली आप जितने वो क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रिकी लॉजिक जिसमें अप्लाई होगा उसको मानेंगे। बाकी लॉजिक तो मामले एक मैम ने कहा ना, कि इवन सबसे नंबर ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा ट्रिकी लॉजिक जिसमें लगता है उसको मानेंगे, और वो जो मान के रखेंगे उसका वो फाइनल है। अच्छा सबसे ज्यादा ट्रिकी लॉजिक। हाँ अब देखो एक बात ये आई ना कि इवन नंबर जो आपका दहाई का अंक इवन है वो भी तो है ही, लेकिन ट्रिकी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रिकी जो होगा उसको मानेंगे, और इसीलिए तो इतना प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको। ओके 18 करो। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 4:17। 4 का 17 से जो संबंध होगा S2 7:2 कितना होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटफट निकाल लोगे। वेरी गुड। ऐसा कोई है जिनको 50 समझ में आया हो? 50। आप एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे 50 आया। बाकी लोग अगर कोई हो जिसको नहीं आया आप बता दो। शारदा जी 50 जी सर, 16 और प्लस 1 17 हो गया। हाँ। और 7 स्क्वायर प्लस 1। हाँ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करना हो, देखो कितना स्क्वायर करना जल्दी था, प्लस आपका दिमाग खुल गया। वेरी गुड भाई। स्क्वायर प्लस 1। जी सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हुआ। 17। पहले मैंने प्लस माइनस करने वाली चीज देखी कि 17 में से 4 माइनस किया तो 13 आता है, तो 7 + 13 20 होएगा। 20 तो मुझे ऑप्शन में दिखा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उस ऑप्शन को। फिर मैंने दूसरा दिमाग लगाने का चालू किया कि क्या है। आप देख रहे हो कितना सही मुझे नहीं लगता कि आंसर निकालने में आप लोग 20-30 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो, सही उतने समय में निकाल ले रहे हो।
ओके 19 करो। विच नंबर इज मिसिंग, सब ने बहुत अच्छा किया है। बाकी जितने लोग ग्रुप में हैं, सब पार्टिसिपेट करो भाई। आप पार्टिसिपेट करोगे, आप गलत बोलो सही बोलो, कुछ बोलो तो मैसेज करो ना। हम कहाँ बोल रहे कि आप सही है बोलो, कुछ गलत भी बोलो बोलो तो, लेकिन विच नंबर अगर ना आए तो वो भी बताओ कि समझ में नहीं आया, हम एक्सप्लेन समझाएंगे आपको। आप भी समझ दे रहे हो, मैं भी समझ दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ कि टाइम कम है, आप लोगों का बहुत अच्छे से बन जाए। सब पे पार्टिसिपेट करो ना, क्या दिक्कत है। विच नंबर इज मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो जो लोग पार्टिसिपेट करते जा रहे सर, हैं इसमें उसको ना। हाँ बोलो। सर इसमें शायद 3, 5, 7, 9 का गैप लेते हुए गए हैं। 2, 5, 10, 17, 26, सर 3, 37। 5 ठीक है, क्या आंसर? गैप बोल रही हो, सब्सट्रैक्शन। हाँ 2 ठीक है, प्लस 3, मतलब ऑड नंबर का गैप है। तो बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है जी, और नंबर का गैप 63 65 सॉरी 6 जो भी है 65 65 ऑप्शन बी के साथ जाए। सच्चे पक्का? पंडित जी आप 67 बोल रहे हो क्या? जी सर। कैसे बोल रहे हो भाई, आप कुछ समझाओ। सर इसमें हमने ऐसे लगाया है सर, 5 जो डबल सीरीज रहती है ना सर, तो 5 और फिर 17 आता है, ठीक है। फिर उससे 20 बढ़ गए 37, फिर उससे 30 बढ़ते हैं 67। नहीं एक्चुअली क्या आ रहा है, 2 + 3 करोगे 5 आएगा, और फिर 5 + 5 करोगे 10 आएगा, फिर 10 Okay, + sir. 7 का दो का अंतर आ रहा है ना, 17 आएगा, और 7 + 9 करो, दो बढ़ते जाओ 26 आएगा। फिर 9 में आप क्या करो, 26 में क्या करो, दो और जोड़ दो, 11 ऐड कर दो, कितना आएगा 37 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कुंडलिक जी आपने क्या बोला था? हमने बोला डबल सीरीज लगाई थी उसमें, जो 5 से लेकर, जो 5 है ना, 5 का फिर 70 लगाया, मतलब 12 बढ़ गए। फिर उसमें उस 17 से 37 बढ़ गया, 20 बढ़ गए, फिर 37 से 30 बढ़ने वाले, फिर 67 हो गया। नहीं आप जो बता 12, रहे हो, 20 और फिर 12, 20 और फिर 30 बढ़ गए। 12, 20, 30 क्या लॉजिक हुआ? ये 12 वाला लॉजिक नहीं हुआ, साइड वाला लॉजिक हुआ। जो 17 वाला है ना, 17 और 37 है, उसके हाँ। बाद 67 वो लॉजिक हुआ। कोई नहीं पंडित जी, आप कोशिश करो, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो गलत सही तो होते रहता है, कोई बात नहीं। इसमें आपका स्टार्टिंग नहीं मैं पूछा क्यों पता है क्या सर? हाँ जी। इसलिए पूछा ताकि मैं अगर कोई लॉजिक बनता भी ना, हाँ। अगर सही में कोई लॉजिक बनता 5 और 17 के बीच में, 17 और 37 के तो बीच में, फिर सोच 37 है। और क्वेश्चन मार्क के हाँ, बीच में, हाँ। तब भी मैं उनको यही सुझाव देती कि सभी नंबरों के बीच सभी को इन्वॉल्व करना है। 2, 10, हाँ। 26 को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। वो जो पंडित दिया जी, है तो उनका भी कुछ मीनिंग है। पंडित जी आप तो जो बता 5 रहे और हो ना, 17 के बीच नहीं बना था, 5 और 17 के बीच नहीं बना था। पंडित जी आप जो बता रहे हो वो भी बनता इसीलिए है, वो लेकिन इसमें नहीं है। पूछा। वो मल्टीपल सीरीज का एक और बनती है, लेकिन इस आपका इसमें नहीं पूछा जाता है, वो भी बनता है। हाँ सर, सही है सर, बाकी नहीं बना सर 5 और 17 के बीच। मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, लेकिन इसमें आपका लेवल ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, हम मेरे ख्याल से 20 और 20 22 हम कर चुके थे ना, अच्छे से कर चुके थे। ये डायग्राम वाला डायग्राम कर चुके थे, ये हो चुका था। ओके, एनटी वाला सोचेगा कि भाई इन लोगों से पूछे क्या, सब आंसर दे देते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलो 31 करो। यहाँ पे आपका एजेटिव काम आएगा। द लेटर्स, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप। पहला जो सेट है उसका बीच में एक विशेष तरह का संबंध है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस संबंध के आधार पे मार्क द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट। दूसरे सेट के लिए आप सही चुनाव कीजिए। ए 31 का ए फिर से कीजिए। $31 डाल के आंसर दीजिएगा। RSPQ, हाँ सॉरी डी
आप देखो सॉरी है ना, ए का बी जा रहा है, दूसरे नंबर एक का इंक्रीमेंट हो रही है। एस कितने नंबर पे है? हाँ। एस का 8, सोचिए कितने कितने नंबर पे, नंबरिंग करिए, मैंने नंबरिंग माइनस हो रहा है, रखा है। पीछे जा रहा है। टी का यू जा रहा है, एक का इंक्रीमेंट है। एस कितने नंबर पे आता है? 19 पे। आर कितने में आता है? 18 पे। तो पहले क्या हुआ? एक 18 इंक्रीमेंट, पे। फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। रिड्यूस आप बताओ। पी क्यू हाँ, एन में क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट होगा कि इंक्रीमेंट होगा? +1 +1 +1 होगा तो क्या ओ हो जाएगा, तो बाकी दोनों कट। रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन टेक्निक। सेकंड वाला चेक करो, क्यू। क्यू के पहले वाला क्या है? पी होगा, तो पी किधर है? डी में, ऑप्शन। -1 पी। कोई डाउट है? ए कैसे होगा जानकी जी? जानकी जी ए नहीं होगा ना? जानकी जी आपको आपको क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप कीजिए 32 कीजिए। इन ए सर्टेन कोड गेम्समैन, इसमें आपको वर्ड का मतलब होना जरूरी नहीं होता है। GAMESMAN रिटर्न एस AGMEMAGMEMSAN। हाउ वुड डिस्क्लोज बी रिटर्न इन द कोड? उसी कोड में बोलो डिस्क्लोज आप कैसे लिखोगे, बताओ। यहाँ पे जो टी लगेगा, लगाइए, कितना आएगा बताइए। सर ए। ये खाली इंटरचेंज हो रही कि नहीं हो रही? देखो, जी ए था, ए जी बन गया। एम ई था, एम ई फिक्स हो जाएगा। MS फिर क्या एस एम था, एम एस बन गया। आप सोचो। 32 का ए, रीना जी 32 का ए, वेरी गुड। 32 का ए इज करेक्ट आंसर। 33 का खींचिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे किया। आप लोग नेट का ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, देख लो कितना जल्दी कर रहे हो, बहुत अच्छे से। दैट इज द अचीवमेंट आप लोग की। इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए। 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31 बोलोगे, कौन से होंगे? थर्टी थ्री का कौन से होंगे? सर डी। डी सर डी। डी बोल रहे हो, ओके। क्या होगा डी इसमें? सर। 2 में 204 आ जाएगा, 4 में 307 आ जाएगा, 7 में 4011 आ जाएगा, 11 में 5016 आ जाएगा। तो 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ऐसा होगा। 2 में 204, 4 में करते जाओ। सेवन है, ऊपर ऊपर 7 है। न्यूमरेटर इज 7। डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने निकाले कंग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर। अगर न्यूमरेटर 7 आ गया, आपका आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो गया। जी सर। ये आपका, हम ये बोल चुके थे 34, 35, 36,
37 करें। वही क्वेश्चन है। अब तक पढ़ के द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट, पहला सेट का एक विशेष संबंध है, उसी आधार पे आप दूसरे सेट का संबंध निकालेंगे। बी डी एफ एच एच टू ओ एम के आई, ये एक संबंध है, उसी संबंध से जी एच आई के, और क्या होगा? ई कितना का आंसर? कौन सा ऑप्शन? बी बी। बी 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 फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज, चलो आगे बाकी लोगों को बोलने देते हैं। आप फिर से चेक करिए। और ट्राई करना है क्या? हाँ फिर से ट्राई दूसरा करिए। लॉजिक लगाना है क्या? हाँ एजीओटी का हेल्प लीजिए। डी आंसर सर, डी डी। डी आंसर है। ओके, एजीओटी का हेल्प लीजिए और ऐड कीजिए। 2 + 15 17, 4 + 13 17। डी कितना? 4 में है ना, एम 13 पे है ना, एफ क्या 6 में है, और के कितने में आती है? 11 में आती है, तो 11 17। एच का प्लेस और आई का प्लेस जोड़ के देखिए कितना आएगा? 8 + 9 17। लॉजिक समझ में आ गया? उधर सर का दोबारा देखिए, बताइए प्लीज। पहले का एजीटी से प्लेस वैल्यू ऐड कर दीजिए। बी कितने नंबर पे आता है? 2 में आता है। 2। ओ कितने में आता है? 15 में। 15। दोनों ऐड करो कितना आएगा? 17 आएगा। 2 और 15 17। वैसे डी और एम का पोजीशन ऐड करो कितना आता है? देखो 17। डी 4 पे है और एम 13 पे है, कितना ऐड करो कितना तो आएगा? 4 और 13 17। एफ और इसका चेक करो, एफ और के का चेक करो। बिल्कुल एफ शानदार जी। 6 पे है। हाँ डी सही है सर। डी सही है बिल्कुल। तो अगर आप जी के साथ अगर चेक करोगे, जी के साथ जे का, तो जे कितना होती है आपका? ए जो टी 10 और 17 आ गया, एक ही जगह 7 मिलती है, 17 मिलती है। ठीक है, उतना सोचना है भी नहीं। जी 7 पे आता है और जे 10 पे आता है। 10 और 7 कितना आया? 17 आ गया। ऑप्शन खत्म। ओके, 38 करें। इन अ सर्टेन कोड clock is written as KCOLC. How would steps be रिवर्स written? रिवर्स हाँ बताओ क्या आंसर आएगा 38 का? रिवर्स। क्या देंगे? ABCD क्या देंगे? SPETS। कौन सा ऑप्शन देंगे ABCD में? SPETS। सी सी ऑप्शन C। 38 का। ये ऑप्शन जहाँ मेजोरिटी होती है और गवर्नमेंट में जाती है, हमें भी तो जाना ही पड़ेंगे। वेरी गुड। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। एग्जैक्टली, सी करेक्ट।
अब आ जाओ, मिसिंग करो, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं, आराम से निकाल लोगे। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, बताओ। पाँच दस। ओके, आंसर क्या होगा? 38। 38। वेरी गुड। सबको तो क्लियर है, किसी को तो ऐसा तो नहीं है जिसको कोई डाउट हो? सबका हाँ आता है। सर अबे बहुत जल्दी अच्छा रिकवरी कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, बहुत अच्छा। 39 हम कर चुके हैं। 40 41 40 के एक बार पढ़ लो आप। डायरेक्शन 40 41 आर द बेस ऑन, हम ये कर चुके थे ना, वेन डायग्राम कर चुके थे ना, शायद नहीं किए थे। ओके, these are the based on the following diagram in which there are 3 intersecting circle। 3 सर्कल है जो एक दूसरे को काटता है। H क्या करता है? हिंदू को शो करता है। I जो है इंडियन को शो करता है, इंडियन एक्सप्रेस को शो करता है। ये आपका एक अखबार पेपर का नाम है, न्यूज पेपर का नाम है द हिंदू, और द आपका एक और पेपर का नाम है इंडियन एक्सप्रेस। एंड T रिप्रेजेंटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। 3 आपका पेपर को शो करता है। A total of 50% were surveyed। कितना है आपका? 50% आपका लोग टोटल मिला के है। इन द वेन डायग्राम इंडिकेटेड द नंबर ऑफ पर्सन। तो जैसा वेन डायग्राम में दिखाया गया है, कुल मिलाकर 50 लोग है। H शो करता है द हिंदू पेपर को, I शो करता है इंडियन एक्सप्रेस को, T शो करता है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया को। टोटल कितने हैं? 50 लोग हैं। आपको क्या बतानी है? ये डायग्राम है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर? कम से कम 2 न्यूज़पेपर कितने लोग आपका रीडिंग करते हैं? बताएं। हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया भी था इसका। फिर से करें। 25। क्या बोला है? एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। आप देखो क्वेश्चन का एटलीस्ट एटमोस्ट ये 2 वर्ड होती है मैथ्स में। सॉरी, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? एट लीस्ट, कम से कम, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। एट लीस्ट बोला है। अगर 2 से ज्यादा सर भी वेन होगा- डायग्राम नहीं दिख रहा। हाँ मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। एटलीस्ट बोला है, कितने होंगे? How many persons would be reading at least 2 newspapers? जो 2 से ज्यादा होगा उसको भी काउंट करोगे एटलीस्ट में। अच्छा, ज्यादा भी काउंट कर लेंगे। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट बोला है, यही आपका तो टेक्निकल मैक्सिमम आएगा वो काउंट करना है ना। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा। 27। 27। 14, ये हो गई ना, 5 हो गई ना, 8 हो गई ना, 7, 2 हो गई ना, 10, 12 हो गया ना, प्लस 27। 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 कितना होगा? 27। 13। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी पर्सन वुड बी मुझे नहीं रीडिंग? समझा है, प्लीज। बोला है कि क्या बोला है? सर एटलीस्ट सी नंबर। सी। हाँ, 40 क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है? एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो 2 न्यूज़पेपर देखो क्या कहाँ पर है? जो वेन डायग्राम में जहाँ पे 2 सर्कल कट करता है वही तो होगा ना 2 न्यूज़पेपर कम से कम। तो कहाँ कट करता है? इंटरसेक्शन पार्ट जो समझाया था हमने आपको वेन डायग्राम में। एक 12 में क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ता है और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है। ये जो 12 दोनों के कुछ कॉमन है। 8 क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता है और हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ता है। 5 क्या है? इंडियन एक्सप्रेस भी रीड करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी रीड करता है, दोनों के पीछे कॉमन है। और ये 2 क्या है? तीनों को रीड करता है। तो क्या बोला है कि एटलीस्ट, लिस्ट का मतलब कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा जो होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। तो कुल कितना होंगे? 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस कितना होगा? 2।
ऐड कर दो, कितना आएगा 27। समझ अच्छा, आएगा? तो H प्लस I प्लस T तीनों का इंटरसेक्शन देखना था। तीनों का तो देखना ही था, लेकिन दो दो का भी देखना था, क्योंकि एटलीस्ट ही बोला है ना, कम से कम 2 बोला है ना। अगर इसमें बोलता कि एटमोस्ट 2 इसी क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं आप? जो सिंगल होता है उसको लेते हैं 25। हाँ, जैसे कोई अगले क्वेश्चन में 25। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटमोस्ट 2? अगले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट नहीं लिखा है, एटमोस्ट 25। इसमें गलत छपा है, एटमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट नहीं होगा। एटमोस्ट मैक्सिमम क्या है? 2 होगा, तो 2 क्या होगा? जिसमें 1 लेंगे और 2 लेंगे, 3 और इसमें नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे 41 पे। सर हाँ 41 पे कितना बोला आपने? तो 25। 25। 25 2 निकाल देंगे एक बीच वाला। अगर एटमोस्ट, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट ले लेंगे, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट में क्या करेंगे? वर्ड चेंज हो जाएगी। अगर अच्छा, ऑलमोस्ट almost पूछा है है। हाँ, तो ऑलमोस्ट में एटमोस्ट में क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट में क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा फिर से। ऑलमोस्ट में क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब, मतलब तीनों का छोड़ के, तो 50 कुल मिला के 50 है। 50 में से क्या करेंगे? जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 48 हो जाएगा। 48। और अगर एटमोस्ट बोलते हैं तो खाली 1 और 2 लेते हैं। यह टेक्निकल वर्ड का आप ख्याल रखेंगे। सर इसको हमें मतलब ये इन शब्दों के लिए हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं ना। एटलीस्ट आया तो H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन T, T इंटरसेक्शन I प्लस H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इसका जो लॉजिक होती है ना, इसका जो लॉजिक होता है ना, दो का प्लस तीनों का, इसका जो मेन लॉजिक होती है ना, बनती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। आपका चैप्टर मैथ्स का आप नाम सुना होगा, अगर मैथ से हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय हिंदी में कहते हैं। उस चैप्टर में इसका लॉजिक उसमें सब बनती है। उसका थोड़ा सा पार्ट आपका वेन डायग्राम में दे दिया गया है, लेकिन इन शब्दों का जो एक्चुअल जो आपका जो मतलब पूरा लॉजिक का जो खेल है वो उस चैप्टर में बनती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या क्रमचय संचय जो चैप्टर है उसमें, उसी का इस्तेमाल हम प्रायिकता में भी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं। और उसी का एक पार्ट है जो हम लोग लीफ एंड आपका एक मेथड होती है, लीफ एंड ट्री मेथड होती है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसमें भी करते हैं। उससे बहुत अच्छे से आपका पूरा सफलिंग हो जाती है। चलो सर ऑलमोस्ट मतलब कोई भी दो है ना। हाँ क्या बोल रहे हो? ऑलमोस्ट का मतलब कोई भी दो। ऑलमोस्ट मतलब सर, आपका जो हिंदी तीनों का छोड़ करके, तीनों का जो तीनों नहीं होगा, तीनों छोड़ के बाकी सब। अच्छा, तीनों छोड़ के बाकी सब मतलब ऑलमोस्ट। हाँ, तीनों जो कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब। हाँ जी बोले, क्या बोले पंडित जी, क्या बोल रहे थे? सर उस क्वेश्चन को हिंदी में कैसे बोल सकते हैं सर? जो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट ये आपका एक काम करो, आप ऐसे शब्दों को ना इंग्लिश आप हिंदी में डिक्शनरी में ऐसे नोट कर लो, जैसे एटलीस्ट क्या कम से कम हो गया, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक हो गया, और ऑलमोस्ट का मतलब क्या होती है कि सारा लेंगे लेकिन जो तीनों को लेंगे, कोई मतलब पूरा तीनों को छोड़ के बाकी सब है। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड होती है। अगर आप हिंदी वाला देखोगे ना, हिंदी वाले में तो ऐसा ऐसा लिखा होता है कि सर के ऊपर से जाती है कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे निकालने में। अगर आप इंग्लिश वाले देखोगे तो और भी आसान हो जाता है। कुछ वर्ड का आप एक कॉपी बना लो जिसमें आपका ऐसा जो टेक्निकल वर्ड है ना उसका आप हिंदी इंग्लिश उसका मीनिंग लिख लो, तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। बाकी इसका मीनिंग ये है कि ऑलमोस्ट का मतलब क्या होती है कि जो तीनों में कॉमन है, तीनों को छोड़ के बाकी सब सारा लेना होता है। 42 करें। What will be the next term in the following? C। 42 का C। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। C ही होगा। कैसे निकाला आपने? सर वो रिवर्स किया ना, जैसे पहले C ले लिया फिर D किया, पहले W ले लिया फिर X पीछे किया, वैसे ही मैंने सारा सबको जमा दिया। बाकी लोगों को समझ आ गया? यस सर, C। ठीक है।
यस बहुत बढ़िया। मतलब एनटी वाले से आपने ये नंबर इसका इस सेक्शन का मार्क्स आपने छीन लिया आपने, अपने पास आपने रिजर्व कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी। 43 करे द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इसका तो मार्क्स आप लोगों का पक्का हो गया। इसे हम हर यूनिट को जब हम करते जा रहे इस तरह से उसका मार्क्स आपको कहीं जाने वाला नहीं है। बताएं क्या होगा नेक्स्ट नंबर 43 का। कितना आएगा आंसर? (43) का आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 +1 -1 +1 -1। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बताओ आंसर कितना आएगा? (37 multiplied by 2 + 1). That is 75। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वो जो आप तीनों के वर्ड्स डिक्शनरी में लिखने को बोल रहे थे वो मैं लिख रही थी। अच्छा। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने लिखा कोई भी दो या दो से ज्यादा का इंटरसेक्शन। नहीं, एटलीस्ट का मतलब आप लिखो खाली, इतना कठिन भाषा मत लिखो, सिंपल लिखो। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम लिखो। वो आप एटलीस्ट का मतलब कम से कम लिखो, और एटमोस्ट का मतलब जो आपका सिंपल जो आपका जो डिक्शनरी का वर्ड है ना उसी को लिखो। क्योंकि आप ऐसे लिखने जाओगे तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपको खुद ही लगेगा। इसका एक्चुअल जो प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, उससे आपको और अच्छे बन जाएगा। इसका सिंपल जो आपका जो डिक्शनरी जो वर्ड का मीनिंग है ना उसी को लिखो, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है कि इससे मैक्सिमम। सर मैं इसको पर्सनली डिस्कस करती हूँ। हाँ। चलो कोई नहीं। तो आप उसको, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, तो उसके रिकॉर्डिंग तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 75 में कैसे आया, किसी को कोई डाउट हो नहीं तो है ना, सबको क्लियर है ना? 2 × 2 + 1 5, 5 × 2 क्या हुआ 10, 10 - 1 9, 9 × 2 18, 18 + 1 19, 19 × 2 कितना होगा 38, 38 - 1 37, 37 × 2 कितना होगा 74 + 1 75। भाई मैसेज कर दो, मैसेज करने में क्या दिक्कत है, सबको मैसेज करो ना। 43 का बी है। कैसे पता चलेगा कि आप लोग सो नहीं गए हो, हमें कैसे पता चलेगा? बाइनरी तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो छोड़ देते हैं अभी। आप इसको करो। बाइनरी मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीटी में, यूनिट 8 में पढ़ाऊंगा। Question 45, 46 are based on the following diagram in which there are 3 intersecting circle। 3 सर्कल है जो एक दूसरे को कट करते हैं। I, S और P, I, S और P 3 सर्कल है। Where सर्कल I stands for Indians, I जो है इंडियन को शो करता है, भारतीय को शो करता है। सर्कल S को साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को शो करता है। सर्कल P क्या करता है, पॉलिटिशियन को शो करता है। डिफरेंट रीजन ऑफ द फिगर इन द लेटर क्या है, A to G आपको दिया है। आपको बतानी है F। the region which represent non-Indian scientists who are politician। non-Indian F। scientists। F। आप सोच सकते हो कितनी इजी क्वेश्चन पूछते हैं एनटी वाले कभी कभी, लेकिन अगर आपको आता होगा तो कितना आसान हो जाता है ना।
अगला क्या है? द रीजन विच रिप्रेजेंट द पॉलिटिशियन हु आर इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट। इंडियन भी है, साइंटिस्ट भी है, बताओ कौन से होंगे? डी। इंडियन भी है और साइंटिस्ट भी है। क्या होंगे बताओ? इंडियन भी है, साइंटिस्ट भी है। ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन तो मुझे दिखी नहीं। 46 नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे ना, नहीं हो रहा स्क्रॉल। यहाँ पे दिख लीजिए, यहाँ नीचे देखो, छोटा कर देता हूँ मैं। दिख रही है अभी? नहीं 45 का दिखा था, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है 45 का, उसके बाद तो नहीं 46 है। नीचे। दिख रहा है सर। ओके ओके ऑप्शन सी 8। कितना? कौन सा होगा? 46 ही। हाँ, क्या बोला है? द रीजन रिप्रेजेंट द इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट। इंडियन भी है और साइंटिस्ट भी है, तो कौन सा जाएगा बोलो? लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। तो 46 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? ये ऊपर का ना, ये देखो नंबर 45 46 के लिए है ना? 46 46 नीचे है। नहीं 45 तो एफ हो गया था, 46 चल रहा है ना हमारा। हाँ सर, डी पर बताइए ना सर, सभी ने बताया सर डी। डी। सर हमें तो ए चाहिए, ए लग रहा क्यों है। ए लगेगा? ए सर, इसमें तीनों बोले ना सर, तीनों है। ए आएगा। कैट, नहीं, क्या बोल रहा है? कैट ए। अच्छा, पॉलिटिशियन हुआ, Before पॉलिटिशियन हुआ, इंडियन साइंटिस्ट, तीनों है, तो तीनों क्या ही हो जाएगा? मुझे खाली एक ही दिखा था। ए, इसलिए ए आएगा। हाँ फिर तो ये आएगा सर। हाँ, तीनों है ना, तो तीनों के लिए हो जाएगा। आपने दो बोले पर तुमने डी मार दिए सर। नहीं, मैंने तीनों नहीं देखा था, छोटा दिख रहा था मुझे, ओके। तो ये हो जाएगा 46 का। सी होगा, ऑप्शन सही होगा। फिर आप करो आगे। (47) फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हुआ था ना सर ये 65। ये हो गया था? हाँ 65। अच्छा ठीक। इंश्योरेंस इज कोडेड एज ईयर। ये रिवर्स कौन सा लगा बोला ऑप्शन एबीसीडी में? डी। एक ही है जो रिवर्स चल रहा है। डी। डी। 10 सेकंड से भी कम में आंसर ला दिया आप लोगों ने। मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं पाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। ओके सर, हाँ जी बोलो। इसमें मैं नॉन जो इंग्लिश पढ़ नहीं रहे पूरा, मतलब जिनको दिक्कत भी आ रही है ना, मैं तो बोलूंगी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 चीजें बताई गई है, इंश्योरेंस और उसका रिवर्स वाला दिया गया है, उसको देख लो और क्वेश्चन में जो भी वर्ड है उसके साथ ऑप्शंस को मैच करना है। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस के बाद हाँ, हो जाता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते मतलब हैं इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ती, जो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसमें हाँ। जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप पूरा पढ़ सीरीज वाले लो, को पूरा पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा सा मतलब हिडन ऐसे दे देते हैं कि ऑप्शन मैच कर जाए, वो अलग हो जाती है। आप पूरा पढ़ के दो, लेकिन आप पूरा पढ़ के भी दोगे ना तो आपको 10-12 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये बोलूंगा कि आप पूरा, भले ही आपको पूरा एकदम दिख रहा है, तब भी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के दो, क्योंकि कभी कभी होता है, उनको भी पता होता है, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं और कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो आप पूरा, भले आपको एकदम पूरा श्योर है, तभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। ओके, ये भी सही है। 50 वाला करो। अब 49 हम अभी नहीं बता रहे, कि 49 का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसे कैसे निकालते हैं, तो फिर उसके बाद करूंगा। इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, पानी को आप क्या बोलोगे? खाना बोलोगे। खाने को पेड़ बोलोगे। पेड़ को क्या बोलोगे? धरती बोलोगे। धरती को क्या बोलोगे? दुनिया बोलोगे, वर्ल्ड बोलोगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस फ्रूट, तो बताओ किसमें फल बनेंगे, फल किसमें बनेंगे?
ट्री इज कॉल्ड अर्थ। हाँ ट्री तो फ्रूट देने वाला है, अर्थ फ्रूट दे देगा। और अर्थ को बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कहाँ पे होगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा 50 का? फ्रूट ग्रोस ऑन द ट्री, लेकिन क्या बोला इसमें, ट्री को क्या बोला गया, अर्थ बोला गया है, तो फ्रूट क्या होगा आपका सी अर्थ से लिए सी क्या सॉरी होगा, सी सी क्या होगा, डी होगा ना। फल कहाँ उगती है, पेड़ पे उगती है ना। हम तो ट्री को लगते अर्थ हैं, को बोला गया अर्थ को लगता है। तो ट्री को क्या बोला गया, अर्थ बोला गया ना। ये आएगा सर। ट्री इज कॉल्ड अर्थ, देखो है ना। तो अब क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 51 का करो। ए 2। सबका 2 आ गया। कोई ऐसा है जिसका 2 नहीं आया हो? सबका 2 आ गया। सबका ऐड कर दो। 5 + 4 + 7 + 2 कितना है, 9 आया। 6 + 3 + 4 + 2 ऐड करो, कितना आएगा? 15 आ गया। 15 को फिर से ऐड करो, कितना आएगा? 1 + 5 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। मिल गया। तो फिर इसको अगर आप ऐड करके देखो कितना आता है। 9 + 2 11, 11 + 3 14, 20 आएगा। 22 + 0 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। The letter in the first set of a set have certain relationship. On the basis of this relationship, mark the right choice for the second. जो हमने अभी भी करा था हमने 52 का करो। ए आएगा सर, एमओ। फिर से सोचो। डी किसने डी बोला? आप डी को व्याख्या करिए, डी कैसे आया? ए का आई बन गया, एजोटी का बुलाओ भाई, एजोटी आ जाओ। 8 और +5। हाँ 8 का अंतर आया ना। तो एल में आप 8 जोड़ो, एल कितने नंबर पे आता है? एल 12। 12 में 8 जोड़ो कितना आएगा? टी आएगा। सी आएगा सर, डी टी वाला जगह पे बस हो गया, डी करेक्ट हो गया। डी। और फिर बाकी वाला चेक कर लो, क्यू का कितने आती है, क्यू के जगह पे फिर उसमें जो ऐड करके देख लो, वी आ जाएगा। एफ और के का अंतर कितनी है? 5 का अंतर है। तो आपका क्यू में क्या ऐड करोगे? 5 ऐड करोगे। क्या 5 ऐड करोगे कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 22 में क्या आती है? ए जो टी वी आ जाएगा, यू वी, तो वी आ जाएगा ये टी। सर वो तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, टी एक बार राइट आ गया, दूसरे किसी में टी है ही नहीं। हाँ लेकिन तब भी मतलब पूरा लॉजिक, बस रिकन्फर्मेशन करने के लिए कि मेरा अपना आंसर सही है। हाँ जी हाँ। किसी एक खास वर्ड में पैन को, अब आपने पैन कार्ड मत समझना, ऐसे लिखे हैं। पैन को 31 लिखा गया है, पर को 35 लिखा गया है। तो आप क्या करो, नंबरिंग को ऐड करके देख लो। पैन का नंबर कितने आती है? PAN, एजीटी के ऐड करके निकाल, लिखो कितना आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37। किसने बोला कि मैथ वाला पेपर किसी को छोड़ना होता है? बोलो, किसी को छोड़ना नहीं होता है ना, वो सबसे पहले करना होता है। मैथ सर वाले मुझे पेपर, ये वाला क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, मुझे ये वाला क्यों नहीं आ रहा? पैन का ऐड करो ना, पी Total- कितने में आती है? पी कितने में आता है बोलो? 16 में आता है। 16। 16 + ए कितने में आती है? ए में 1 में आती है। एन कितने में आती है? 14 पे आती है। जब को ऐड करो कितना? 31 आ गया। ऐसे PAR का ऐड कर देखो, 35 आता है।
इसका मतलब क्या हुआ, एजीओटी को बोला याद करो और उसके अकॉर्डिंग सारे को नंबरिंग को ऐड कर दो, बस पीएटी को ऐड कर दो। कितना का आंसर आ गया ना? आंसर बी है, सबने सही बोल दिया 37। गलत बात को निकालो, रॉन्ग नंबर निकालो इसमें से, सीक्वेंस में से। चाहे आपका मैथ का बैकग्राउंड हो या ना हो, क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब नंबर आपको लेके आना है। मैथ का होना ना होने से, क्योंकि 50 में से भाई देखो 16-17 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मतलब पूरा 3 यूनिट से 5, 6, 7 से छोड़ नहीं सकते। 34 34 54 का आंसर होगा 34 हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस और नंबर्स माइनस करने हैं। ओके तो 54 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसके बाद, चलिए इसके बाद हम कल करते हैं फिर। अभी तक तो सबको क्लियर है और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसके बताओ, रॉन्ग नंबर बता दो, 63 का बता दो क्या होगा, क्या रॉन्ग नंबर है? कौन सा नंबर का पूछूं? 63 ये वाली। 130 ऑप्शन बताओ एबीसीडी करके। ए फिर से कोशिश करें। वन 135 135 तो ऑप्शन में कितना है? 150। अच्छा हाँ, ये तो 153। नहीं, ओके मैं बताता हूँ। थोड़ी सी इसमें ट्विस्टिंग लॉजिक है जो नॉर्मल से हटके है। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से सबको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। जी आ रही सर, आ है रही। इसमें। 125 आ रही है सर। ओके 125 में 2 ऐड करो कितना आएगा? फिर क्या 3 ऐड करो कितना आएगा? 125 में आप एक बार पहले 2 ऐड करो, फिर 2 + 1 3 ऐड करो, फिर 3 + 2 5 ऐड करो, फिर 5 + 2 7 ऐड करो, फिर 7 + 2 9 ऐड करो, और फिर 9 प्लस कितना होना चाहिए? आगे जाओगे तो इसमें 12 ऐड करोगे, मतलब क्या हुआ कि 153 125 इसमें आप अगर आप 2 ऐड करते हो +2 करते हो 127 मिलती है। फिर आप इसमें +3 ऐड करते हो तो 130 मिलती है। फिर आप इसमें +5 ऐड करते हो 135 मिलती है। फिर आप इसमें +7 ऐड करते हो तो 142 मिलती है। और फिर आप इसमें +11 ऐड करते हो, लगातार इंक्रीमेंट करते जाते हो। 9 ना सर, 7 के बाद हाँ 9 ऐड 2 3 नहीं, पहले क्या हुआ 2 आया,
+2 आया, फिर क्या +3 आया, 1 का अंतर आया, फिर क्या +3 आया, 3 का अंतर आया, फिर +4 आया, मतलब आपका फिर +2 आया, फिर क्या होगा +4 आया, मतलब जंप मार रहा है ये। एक 2 में आप 1 ऐड किया, 3 आया, फिर 3 में आपने 2 ऐड किया, एक बढ़ा, कितना आ गया आपका 5 आ गया, फिर 5 में आपने फिर स्टेबल रहा, 2 ऐड किया, 7 आ गया, फिर 7 में आपने दुगुना ऐड किया, 11 आ गया, और फिर 11 में फिर आप क्या करोगे, आप 1 ऐड करोगे लगातार, फिर पीछे फिर से जाओगे, तो इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा 153 आ जाएगा, और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 में 1 ऐड करोगे तो +12 आ जाएगा, +12 का ऐड करो तो कितना आएगा 165 आएगा। यहाँ क्या देखते हो कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, और 12 एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसमें क्या था, पहले 2 में आपने 1 इंक्रीमेंट किया, 3, फिर 2 इंक्रीमेंट किया, 5, फिर 2 इंक्रीमेंट किया, 7, उसके बाद उसका डबल इंक्रीमेंट किया, 11, फिर से आप पीछे आ गए 1 जहाँ से चला था आपने, तो 2 + 1 चले थे, तो आपका 11 + 1 इंक्रीमेंट किए, बाकी सब जगह क्या है आपका प्राइम नंबर है, इसमें क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है 12 मतलब, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका किससे आया आपका डी ऑप्शन से। ओके, तो हम ऐसा रखते हैं आज 6 तक, और होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, और इसके बाद हम अगले क्लास में हम इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।